हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज मैं हाजिर हूं आपके अगले चैप्टर की वीडियो आई हैव अ ड्रीम के साथ। दोस्तों, ये एक स्पीच है जिसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने डिलीवर किया है। वो अमेरिका के एक ग्रेट ओरेटर थे और इस चैप्टर में उन्होंने निग्रोज की आजादी के लिए आवाज उठाई है। तो चले हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाई, यानी आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है जिसे किसने डिलीवर किया है? तो वो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, वन स्कोर ईयर इज इक्वल टू डैश ईयर्स, यानी वन स्कोर ईयर कितने साल के बराबर होता है? तो वन स्कोर ईयर 20 सालों के बराबर होता है। आप सोच रहे होंगे मैंने ये क्वेश्चन क्यों दिया है, क्योंकि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ये स्पीच ही शुरू की है 5 स्कोर ईयर्स अगो, इट मीन्स 100 साल पहले। देन वन स्कोर इज इक्वल टू 20 ईयर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउट फॉर द राइट्स ऑफ गेटोज एंड निग्रोज, यानी किन्होंने गेटोज और निग्रोज के अधिकार के लिए आवाज उठाई? तो वो थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये जो वर्ड गेटोज आप देख रहे हैं यहाँ पे, गेटो कहते हैं स्लम एरिया में, गंदी बस्ती में, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग। और निग्रोज ये एक रेस है, ये एक जाति है, ये एक नस्ल है। द नेक्स्ट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड द स्पीच इन डैश हॉल, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किस हॉल में ये स्पीच डिलीवर किया था? तो वो हॉल है लिंकन मेमोरियल हॉल। ये जो आप पिक देख रहे हैं, ये लिंकन मेमोरियल हॉल की है। ये वर्ल्ड के सबसे बड़े हॉल में से एक है जो कि अमेरिका के वॉशिंगटन में पड़ता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैंक ऑफ जस्टिस फॉर निग्रो हैज गॉट डैश, यानी निग्रोज के लिए जो इंसाफ का बैंक है वो क्या हो गया है? रीन, फेल, बैंकरप्ट, फीबल। रीन बोलते हैं बर्बाद हो जाना, फेल नाकाम हो जाना, बैंकरप्ट दिवालिया हो जाना और फीबल कमजोर हो जाना। तो सही आंसर है बैंकरप्ट, यानी दिवालिया हो गया है। यानी ऐसा है कि निग्रोज के लिए देने को अमेरिका के पास कुछ भी नहीं है। द नेक्स्ट, मार्टिन लूथर वॉन द नोबेल प्राइज फॉर डैश, मार्टिन लूथर ने किस चीज के लिए नोबेल प्राइज जीता? तो वो था पीस, शांति के लिए। जो सामने आप सिंबल देख रहे हैं ये शांति का सिंबल है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्राहम लिंकन साइन डैश फॉर द फ्रीडम ऑफ निग्रोज, यानी अब्राहम लिंकन ने निग्रोज की आजादी के लिए क्या साइन किया? तो वो था इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन कहते हैं मुक्ति घोषणा, यानी ये एक ऐसा घोषणा था जिसके तहत गुलामों की गुलामी को रोका गया था। ये साइन किया था अब्राहम लिंकन ने, जिसमें गुलामी के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी और कुछ कानून बने थे कि अब गुलामी नहीं होगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक्स डैश डिस्क्रिमिनेशन, यानी मार्टिन लूथर किंग किस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को नापसंद करते हैं? डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं भेदभाव, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, रेशियल। तो वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को नापसंद करते हैं। और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है किसी का उसके रंग की वजह से भेदभाव करना किसी के साथ। ये देखें आप कुछ एग्जांपल्स, वी वॉन्ट गो टू स्कूल विद निग्रोज, ये लड़का कह रहा है हम निग्रोज के साथ स्कूल नहीं जाएंगे। ये देखें आप, नो कलर्स अलाउड, यानी कालों को यहाँ आना अलाउड नहीं है। ये आप देखें बाहर बोर्ड लगा हुआ है कॉलोनी के, वी वांट व्हाइट टेनेंट्स इन आवर व्हाइट कम्युनिटी, यानी हमें अपने व्हाइट कम्युनिटी में सिर्फ व्हाइट किराएदार चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्राहम लिंकन मेड अ फेमस स्पीच अगेंस्ट डैश, अब्राहम लिंकन ने किसके खिलाफ एक बड़ी मशहूर स्पीच दी? तो उन्होंने गुलामी के खिलाफ, स्लेवरी के खिलाफ एक बड़ी फेमस स्पीच 1863 में दिया था उन्होंने। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड द फेमस स्पीच ऑन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ये जो फेमस स्पीच है वो उन्होंने कब दिया था? तो उन्होंने दिया था 28 अगस्त 1963 को। यही लिंकन मेमोरियल हॉल है जहां लगभग 2 लाख की भीड़ उस दिन मौजूद थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर लैंग्विशिंग इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, लैंग्विशिंग कहते हैं किसी कोने में पड़े रहना, ठंडे बने रहना। अमेरिकन सोसाइटी में कौन थे जो किसी कोने में दुबके पड़े थे अपने अधिकारों के लिए? तो वो थे निग्रोज, काले लोग, काले नस्ल के लोग। द नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला सवाल है, अमेरिका हैज गिवन द निग्रोज अ डैश विच हैज कम बैक मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड्स। यानी अमेरिका ने निग्रोज को क्या दिया है जो वापस लौट कर आ गया है कि नहीं, इनके लिए हमारे पास इनसफिशिएंट फंड्स हैं, इनके लिए हमारे पास देने को कुछ नहीं है। तो उन्हें बिल्कुल बैड चेक समझा गया, एक खराब चेक जो बाउंस कर जाएगा, जिसके लिए इनसफिशिएंट फंड्स हैं। यहां पर फंड्स का मतलब राइट्स, अधिकार है, यानी निग्रोज को देने के लिए इनके पास कोई अधिकार नहीं। हु इज नोन एज ब्लैक गांधी। ब्लैक गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो वो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन ऑफ द निग्रोज वॉज डैश। यानी निग्रोज की जो कंडीशन थी वो कैसी थी, अपेलिंग, ब्लेज्ड, फ्राइटनिंग, अलार्मिंग। तो आंसर है अपेलिंग। अपेलिंग कहते हैं बिल्कुल भयावह, बहुत खतरनाक सिचुएशन थी उनकी वह। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टिन लूथर एडवोकेट्स डैश स्ट्रगल। यानी मार्टिन लूथर किस तरह के स्ट्रगल को एडवोकेट करते हैं, वो उसका साथ देते हैं, समर्थन देते हैं। तो वो नॉन वायलेंट स्ट्रगल को एडवोकेट करते हैं, यानी अहिंसक आंदोलन, यानी हम हथियार नहीं उठाएंगे। अगला सवाल है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज अ ग्रेट ओरेटर एंड अ डैश ऑफ अमेरिका। यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका के एक महान ओरेटर, कहते हैं पब्लिक स्पीकर को, ओरेटर थे। और क्या थे वो, तो ये देखें आप, अन्ना हजारे, ये कैलाश सत्यार्थी, जिस तरह से ये लोग हिंदुस्तान में सोशल एक्टिविस्ट हैं, उसी तरह से मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका में सोशल एक्टिविस्ट थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिप्स ऑफ द गवर्नर ऑफ डैश आर साइलेंट। कहां के गवर्नर के होंठ बिल्कुल खामोश हैं, तो वो अल्बामा के गवर्नर है, जहां के निग्रोज के लिए स्पेशली मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने आवाज उठाई थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ड्रीम्स दैट वन डे द डेजर्ट स्टेट ऑफ मिसिसिपी विल ट्रांसफॉर्म इनटू अ डैश ऑफ फ्रीडम। यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर का सपना है कि एक दिन जो वो डेजर्ट स्टेट है मिसिसिपी का, रेगिस्तानी शहर है, राज्य है, वो ट्रांसफॉर्म करेगा, बदलेगा फ्रीडम में। मतलब किसके फ्रीडम, एंड डैश ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम, ओशन, ओसिस, अजाइलम, इनक्लोजर। इनक्लोजर कहते हैं घेरा को, अजाइलम कहते हैं शेल्टर, ओसिस कहते हैं मरुदान को, और ओशन कहते हैं सागर को। तो सही आंसर है ओसिस। ये देखें आप पिक्चर में, ओसिस किसको कहते हैं, वो जो रेगिस्तानी इलाका होता है उसमें बीच का वो एरिया जहां आपको थोड़ी हरियाली और पानी मिल जाए, उसकी अवेलेबिलिटी हो वहां पे, फर्टाइल ट्रैक्ट इन अ डेजर्ट, दैट इज कॉल्ड ओसिस, जिसको हिंदी में हम मरुदान और उर्दू में नखलिस्तान कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टिन लूथर ड्रीम्स दैट वन डे हिज चिल्ड्रेन वुड बी आइडेंटिफाइड नॉट बिकॉज ऑफ देयर स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर डैश। यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर का सपना है कि एक दिन उनके बच्चों को पहचाना जाएगा उनके स्किन के कलर की वजह से नहीं, बल्कि उनके कैरेक्टर की वजह से। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज एसेसिनेटेड ऑन डैश। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कब एसेसिनेट किया गया था, यानी उनको कब छिप पर कत्ल किया गया था, गोली मारी गई थी। तो वो था 4 अप्रैल 1968। आपका सही आंसर है 4 अप्रैल 1968. That's all friends. Thank you very much. Thanks for watching. Please like, share, comment and subscribe.